जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का मामला या डेली वेजर्स की जो मांगे हैं, ये मामला दरअसल बहुत पुराना मामला है। और डेली वेजर्स की जो मांगे हैं यानी डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने का जो मामला है ये बहुत अहम है। और आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से असेंबली सेशन चल रहा है, असेंबली सेशन के दूसरे दिन मोहम्मद यूसुफ तारेगामी जो लेफ्ट के रुकने असेंबली हैं, उन्होंने सबसे पहले जैसे ही असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई उन्होंने डेली वेजर्स का मामला उठाया। क्या कुछ असेंबली में उन्होंने कहा, हालांकि चंद 1 मिनट या इससे कम में उन्होंने अपनी बात असेंबली में रखी, लेकिन उन्होंने तशवीश जाहिर की कि असेंबली में लगातार तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन डेली वेजर्स के मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो रही है। तो जम्मू कश्मीर असेंबली में सेशन चल रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए कि ज़िमनी इंतखाबात की यूटी में गहमा गहमी है। दरअसल ये वक्त बहुत अहम है जम्मू कश्मीर में, और इस वक्त की अहमियत को देखते हुए डेली वेजर्स ने जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी मुहिम है, उसे अब एक तरह से जोर देना शुरू कर दिया है। डेली वेजर्स ने कहा है कि वो असेंबली सेशन में, असेंबली के बाहर जोरदार तरह से अपनी आवाज उठाएंगे, वो लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे और उनकी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी जाएंगी। आपको बताते चलें कि डेली वेजर्स की जो बड़ी मांगे हैं उनमें सबसे अहम मुद्दा यह है कि डेली वेजर्स को मुस्तकिल किया जाए, यानी उनकी जो नौकरी है वो एक तरह से परमानेंट की जाए। इसके अलावा डेली वेजर्स ये मानते हैं कि उनकी जो उजरत है, उनकी जो फीस है वो एक तरह से बहुत कम है और अब आज के वक्त के हिसाब से उनके उजरत को भी एक तरह से बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा काम का जो ड्यूटी का वक्त है उसमें भी एक तरह से कमी की जानी चाहिए या इस पर नजरसानी की जानी चाहिए। तो डेली वेजर्स की ये बहुत सी डिमांड है जो आज की मांगे नहीं है, बल्कि ये बहुत देरीना और पुरानी मांगे हैं जिस पर एक बार फिर से अब तहरीक छिड़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से डेली वेजर्स अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स हमेशा ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। डेली वेजर्स का यह कहना है कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन उनके मसाइल और जो मुद्दे हैं वो जूं के तूर रह जाते हैं। एक बार जब फिर से जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, सारी जो सियासी पार्टियां हैं वो अलग अलग मुद्दों पर बात कर रही हैं, डेली वेजर्स के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन भी शुरू हो गया है। तो ये वक्त सियासत के एतबार से भी बहुत अहम है और ये वक्त ऐसा है जब डेली वेजर्स अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ एक तरह से सुनी जाएगी और यही वजह है कि असेंबली में भी उनके मुद्दे पर बात हो रही है। तो डेली वेजर्स दरअसल वो मजदूर या कारकुन हैं जो रोजाना के बुनियाद पर काम करते हैं। ग्रुप, महकमे, कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुस्तकिल मुलाजमत के बजाय आर्जी या रोजाना उजरत की हालत में इन्हें दरअसल काम मिलता है और ये काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में कई महकमों में ऐसे रोजाना उजरत पर काम करने वाले कारकुन हैं या मजदूर हैं जिनकी उजरत रुकी हुई है, मुलाजमत की हालत गैर यकीनी है और इन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मामूली हुकूक भी नहीं मिल पा रहे हैं। कई नाम निशान नहीं है, जो वादे आपने किए उन वादों को पूरा करने के हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहे, कोई खातिर का इक़दाम नहीं उठाया गया है। दूसरी बात, हम यहाँ पे इसलिए जमा हो गए, हम आज वजीर आला साहब से ये बात कहेंगे, उनको याद दहानी कराएंगे कि इसी सेशन में आपने 2 कमेटियां बनाई थी। एक कमेटी MLAs के हवाले से उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के हवाले से, एक कमेटियां के आर्जी मुलाजमीन जो चीखो पुकार कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें कर रहे हैं, कसम पुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए आपने बनाई थी। उस कमेटी का तो आपने रिपोर्ट पेश किया है। मार्च में एक कमेटी फॉर्म हुई थी, एक ही दिन पे, एक ही हाउस में, एक ही सेशन में, और वजीर आला साहब ने इसका ऐलान किया था। और एक कमेटी जो इनको अपनी कमेटी है, ऐसा लग रहा है कि ये कमेटी जो इन्होंने जो हमें इतलात है, जो हमारी रिपोर्ट्स है, ये आज अपनी तनख्वाह में 1,61,000 से 3,01,000 बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपया अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। जो लोग कट रहे हैं, पिस रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, परेशान हैं, आप ये सिस्टम को चला रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके हवाले से जो कमेटी बनाई गई ना, उसको पता नहीं उसको आसमान खा गई या जमीन निकल गई, उसका कोई नाम निशान नहीं है, उस रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है। और दूसरी बात, इसके अलावा एक कमेटी इन्होंने और बनाई थी 2022 में मिनिमम वेज एक्ट के रिवीजन के हवाले से, जो वो तो पार्लियामेंट का पास करता कानून है, मिनिमम वेज एक्ट 1948, तो उसमें 6 महीने इन्होंने हमें दौड़ाया। 6 महीने के बाद दौड़ाने के बाद 11 रुपए का इजाफा, और यहाँ पे जो कमेटी अपने लिए बनाई गई उसमें 1.5 लाख का इजाफा।
ऐसा लग रहा है ये सरकार इन्होंने अपने लिए बनाई है। ये हुक्मरान हमारे लिए जालिम साबित हो रहे हैं। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपने हमें साथ वादा किया है, आप इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी पूरी करके वजीर आज़म साहब से जवाब लें। दरअसल यही सब वजह है कि डेली वेजर्स अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनके बुनियादी शिकायत भी हैं कि इनकी उजरत की अदम अदायगी, ये कहते हैं कि हम काम करते हैं मगर माहाना उजरत नहीं मिल रही है। मुलाजमत की हालत गैर यकीनी है, यानी आर्जी कॉन्ट्रैक्ट पर डेली रेट पर काम करते हैं मगर मुस्तकिल हुकूक इन्हें नहीं मिलते। कम उजरत या कम शरह पर ये काम करते हैं। मिसाल के तौर पर देर से कम अज कम उजरत बढ़ाई गई है मगर तनहा ये दरअसल इनके लिए काफी नहीं है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ का भी मुद्दा इनका है। मरात या मुस्तकिल हैसियत न मिलना, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम किसी तरक्की, मुस्तकिल पेंशन, बाकायदा मुकर्ररा हुकूक के अहल नहीं है। और इसी तरह जो सबसे बड़ा मुद्दा है रेगुलराइजेशन का मुतालबा, यानी इन्हें मुस्तकिल मुलाजिम बनाने या मामूली मुलाजमत के हुकूक देने का मुतालबा भी दरअसल रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि इनके जो मुतालबात रहे माजी में, मजमूई तौर पर जो इनके मुतालबात हैं इनमें रेगुलराइजेशन यानी मुस्तकिल करने का जो मामला है इनकी नौकरियों को, यह सबसे अहम रहा है। डेली वेजर्स को एक मुस्तकिल मुलाजमत की हैसियत या कम अज कम कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल बनाने का रास्ता दिया जाना चाहिए, ये इनकी सबसे बड़ी मांग रही है। कम अज कम उजरत की मंजूरी या इसे और बढ़ाना। जम्मू कश्मीर में कम अज कम उजरत रोजाना 225 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की इनकी मांग है। आज भी जम्मू कश्मीर में अगर कोई मजदूर आपके यहां काम करता है तो उसे 200 या 225 रुपये तक मिलते हैं, जबकि इनका कहना है कि इनकी कम से कम जो इमदाद है या इन्हें जो रकम दी जाती है वो बढ़ाकर 300 रुपये की जानी चाहिए। और इसी तरह से माहाना उजरत या रोजाना उजरत बर वक्त अदा की जाए, किसी और उसमें देर नहीं होनी चाहिए। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पर ये काम तो करते हैं लेकिन वक्त पर इन्हें पैसा एक तरह से नहीं मिल पाता है। तो दरअसल ये इस तरह के मुतालबात हैं जो लगातार डेली वेजर्स करते रहे, लेकिन आप देखिए कि साल 2000 के बाद इनके कोई मुतालबात पूरे नहीं हुए, यानी 24-25 साल गुजर गए हैं और डेली वेजर सिर्फ एक तरह से प्रोटेस्ट और एहतजाज ही कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हुकूमत ने कुछ अहम कदम उठाए हैं मगर अभी भी ये कदम दरअसल मुकम्मल नहीं है या एक तरह से काफी नहीं है। मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मार्च 2025 में असेंबली में ऐलान किया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन का फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इस कमेटी को कई 3-4 महीनों का वक्त भी दिया गया है ताकि सिफारिशात एक तरह से तैयार की जाएं। कम अज कम मुलाजमतों की अगली भर्तियों और महकमे जाती खाली नशिस्तों के तदारुक की बात भी की गई ताकि मुलाजमत के उसूल एक तरह से बेहतर किए जाएं। इसी तरह से आप देखिए कि डेली वेजर्स के जो दूसरे मुद्दे हैं वो ये कहा गया था असेंबली के अंदर कि डेली वेजर्स के तमाम मसले हल किए जाएंगे और एक इस पर कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन खदशात इस वजह से भी डेली वेजर्स के जुड़े हुए हैं क्योंकि इससे पहले भी बहुत से सरकारें आई हैं और उन्होंने इनसे वादे किए लेकिन वो वादे कभी वफा नहीं हुए। इसी वजह से मौजूदा सरकार यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार से भी बहुत से खदशात डेली वेजर्स को हैं कि असेंबली में एक कमेटी जरूर बना दी गई है, लेकिन यह कमेटी कब रिपोर्ट तैयार करेगी, कब इनके मसाइल पर नजरसानी की जाएगी, कब इनकी जो मांगे पूरी होंगी, ये दरअसल कहना कब्ल अज वक्त होगा। इसी तरह से आप देखिए कि बहुत से डेली वेजर्स का कहना है कि ऐलान के बावजूद अमल शुरू नहीं हुआ है और वो अभी भी उजरत, मुलाजमत का हक और तहफ़्फ़ुज़ात के लिए लगातार एक तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। तो जो इनकी सबसे बड़ी लड़ाई है या इनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि डेली वेजर्स का जो मसला है वो हल होना चाहिए। इनकी जो मांगे हैं वो दरअसल हल होनी चाहिए। डेली वेजर्स दरअसल तरक्याती कामों, बुनियादी सर्विसेज और सरकारी महकमे जात में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इनकी हालत ठीक ना हो तो खिदमात मुतासिर हो सकती हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि डेली वेजर्स एक बहुत अहम एक तरह से बहुत अहम हिस्सा होते हैं और अगर डेली वेजर्स के इन मुतालबात को नहीं माना गया, आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में आए रोज डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। उमर अब्दुल्ला सरकार ने जरूर एक कमेटी तश्कील दी है, कमेटी बनाई है, लेकिन इस कमेटी पर भी खदशात इस वजह से हैं कि ये कमेटी कब रिपोर्ट पेश करेगी,
कब रिपोर्ट तैयार होगी, कब उस पर एक तरह से काम शुरू होगा, और सबसे अहम यह है कि जो रिपोर्ट आएगी इस पर अमल कब किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी कमेटियां बनती रही हैं, इससे पहले भी डेली वेजर्स के मुद्दों पर बात होती रही है, डेली वेजर्स के मुद्दों पर सियासत होती रही है, लेकिन वो सिर्फ असेंबली तक ही मुद्दा रहा है और यह मुद्दा सिर्फ कागज तक ही रहा है और इस पर अमली तौर पर एक तरह से काम नहीं हुआ है। ऐसे में डेली वेजर्स चाहते हैं कि जो उनके मसाइल हैं, जो उनकी मांगें हैं, वो पूरी होनी चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से यह वक्त काफी अहम है जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और खासतौर से असेंबली सेशन चल रहा है। यही वजह है कि असेंबली के बाहर भी डेली वेजर्स हंगामा कर रहे हैं, डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं कि उनके जो दैरीना मसाइल हैं, उनकी जो मांगें हैं, वो पूरी की जानी चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का मामला अब बहुत पुराना हो गया है और एक तरह से तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में अगर डेली वेजर्स के मसाइल आने वाले वक्त में हल नहीं होते हैं तो डेली वेजर्स को एक तरह से मायूसी होगी। लेकिन दूसरी तरफ यह देखा जाए कि उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी दबाव होगा, क्योंकि डेली वेजर्स का मुद्दा काफी पुराना हो गया है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार आने वाले दिनों में डेली वेजर्स के इस मामले पर क्या कुछ कदम उठाती है, क्या कुछ फैसला लेगी, यह देखना अहम होगा।